का इंट्रोडक्शन, बम्मेरा पोतना ये याद करना है। यहाँ पर देखिए ये बम्मेरा पोतना, इसको चाहे तो आप इस वाले बम्मेरा पोतना के चाहे तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। देखिए कवि परिचय, कवि पेरू, पोएट का नेम है श्री बम्मेरा पोतना है। कालम इनो कौन से सेंचुरी के, 15వ शताब्दम। जन्मस्थलम इनो कहाँ पर पैदा हुए, वरंगल जिला बम्मेरा ग्राम में पैदा हुए। तल्लिदंडुलु इनके माता पिता लक्कमांबा केसना है। रचनलु इन्हों लिखे सब बुक्स है भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्रीमदांध्र भागवतम। बिरुदुलु अवार्ड्स है सहज कवि पंडितुलु। मतलब आपको जब भी आंसर 4 मार्क्स में देगा तो 4 या 5 सेंटेंस में लिखना रहता, 4-5 सेंटेंस ये पूरे हो गए। ये याद कर सकते हो चाहे तो, या चाहे तो आप रीडर का डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हो। क्या दे रखा है देखिए इसके अंदर, पोतना 15వ शताब्दम वाड़ो, पोतना 15th सेंचुरी से रिलेट रखने वाले है। जनगाम जिला बम्मेरा ग्रामंलो जन्मिंचाడు। जनगाम डिस्ट्रिक्ट, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, बम्मेरा ग्रामम बम्मेरा गांव में इनका जन्म हुआ। ग्राम मतलब गांव में, जन्मिंचाడు पैदा हुए। लक्कमांबा केसना आयन तल्लिदंडुलु, लक्कमांबा केसना इनके माता पिता है। तल्लिदंडुलु माता और पिता। ईयना इन्होंने भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्री महाभागवतम रचिंचाడు। इन्होंने लिखे सब बुक्स के नेम सही है। कौन से भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्री महाभागवतम इन्होंने लिखे हैं। सहज पंडितुडनी प्रसिद्धि పొందాడు। नेचुरल पोइट की तरह इनो मशहूर हुए। प्रसिद्धि పొందాడు मतलब मशहूर हुए, फेम हुए। तेलुगु नुडिकारम तो, तेलुगु के ग्रामर से, नुडिकारम तो मतलब राइमिंग वर्ड्स के साथ या बिल्कुल इंटरेस्टेड ग्रामर के साथ। शब्दालंकार प्रयोगम तो इनके वर्ड्स के जो जमावट होते थे बिल्कुल राइमिंग वर्ड्स प्रॉपर होते थे। प्रयोगम तो इस रिसर्च के साथ आकर्षणीयंगा लोग को अपनी तरफ कैच करे जैसा, इंटरेक्ट करे जैसा। रायडम ये ना प्रत्येकता इनकी स्पेशलिटी थी। तो ये दोनों आप याद कर सकते हैं इस लेसन से। बहुत ही पोएम्स देखिए, पहला एक पोएम, एक पोएम करके मैं सारे आपको अपलोड करूंगा। पहले ये पोएम, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, इससे रिलेट होने वाले कौन से आंसर्स है वो आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। एक एक करके मैं समझाऊंगा, अच्छी तरह समझिए। देखिए पहले रीडिंग करूंगा उसके बाद समझाऊंगा। एंडन मृगिति रांकटम बड़िति रिंकेला विलंबिंपंगा, రెండో బాలకులారా చల్ది గూడువన్ రమ్యస్థలం బిక్కడి, దండన్ లేగలు నీరు ద్రావి ఇరువందం బచ్చికల్ మేయుచుందండంపై విహరించుచుండగా నమంద ప్రీతి बक्षिंतमे। ठीक है, ये एक पोएम है। तो मतलब यहाँ पे क्या आपको पढ़ना है, क्या इजी क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे। एंडन मृगिति धूप की वजह से, एंडन मतलब धूप की वजह से, मृगिति सूख चुके हैं, धूप की वजह से मुरझाए जाते हैं, मुरझाए गए हैं। रांकटम बड़िति रिंकेला विलंबम पगा, क्या है बहुत ज्यादा। रांकटम बड़िति मतलब बहुत ज्यादा भूखे भी हो चुके हैं। रिंकेला विलंबिम पंगा बहुत ज्यादा भूख से आप तड़प रहे हैं। विलंबिम पंगा तड़प रहे हैं। रंडो बालकुलारा, यहाँ पे विलंबिंपंगा मतलब देर क्यों करना, देर क्यों करना। रंडो बालकुलारा इधर आओ ओ बच्चे। चल्दी गुड़ुन रात का बचा हुआ खाना। रम्य स्थलम बहुत अच्छी जगह। बिक्कड़ी बहुत अच्छी मतलब खाने के लायक जहाँ पर बैठ के हम खा सकते हैं इस जगह। बिक्कड़ी इधर। दंडन लेगलू नीरुद्रा, यहाँ पर आपके जो गाय के बछड़े वो नीरुद्रावी माने पानी पीकर। इरुवंदम और इसी तरफ। बच्चिकल हरा भरा घास। मेई चुंदंडम भाई वो लोग खाना हरा हरा घास चरते हुए रहेंगे। बई विहरिंच चुंडगा और यहीं पर घूमते फिरते रहेंगे। नमंद प्रीति बक्षिंतमे, और इसको हम आसानी से बहुत खुशी के साथ यहाँ पर खाना खाएंगे। देखिए इस वाले पोएम का अगर आप मीनिंग लेना चाहते हैं तो
तो यहाँ पर मैंने आपको इसका भावम लिखा है, देखिए यहाँ पर ये भावम है। ఎండ వలన మాడిపోయి బాగా ఆకలిగా ఉన్నారు, धूप की वजह से सूख कर या धूप लगकर बहुत ज़्यादा भूखे हो चुके हैं। आलस्यम ఎందుకు, अभी देरी क्यों हमको करना है। इक రండి, अब आइए। ओ पिल्लल्लारा, ओ बच्चों। చద్ది అన్నం, रात का बचा हुआ खाना, तीनुटा को खाने के लिए। ఇది అందమైన చోటు, ये खूबसूरत जगह है। ఈ వైపునే లేగదూడులు, इसी तरफ अपने गाय के बछड़े जो है నీటిని తాగి, पानी को पीकर। ఇక్కడ इधर ही పచ్చి గడ్డి, हरा घास తిని खाकर గుంపుగా ఉన్నవి, झुंड में फिरते रहते हैं। ఇవి ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాయి, ये हरा भरा घास यहाँ पर है तो अब यहीं पर फिरते वो लोग रहते हैं। ఈ का మనము, अब हम कूड़ा, हम भी भागा इष्टमुतो तिंदाम, बहुत हम लोग खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पोएम भी क्या दिया यहाँ पे, జలజాంతస్పిత కర్ణికం దిరిగిరా, సంగంభులై యున్న రేకుల చందంబున గృష్ణునిన్ దిరిగిరా, గూర్చిండి వీక్షింపుచున్ శిలలుం బల్లవముల్ దృణంబులున్ లతల్ చిక్కంబులున్ భువ్వులాకుల కంచంబులుగా భుజించి రచ్చటన్ గూపారుగులగా भुआरा। क्या कह रहा है, जलजांतस्पितम, जलजा माने पानी को कहते हैं, जलजांतस्पितम माने पानी के अंदर जो लोटस फ्लावर होता है उसको कहते हैं। लोटस फ्लावर माने पानी में होने वाला फ्लावर। यहाँ पर कर्णिकम, बीच के हिस्से को, जो पत्ते का बीच का हिस्सा कहते हैं, जो फूल का फ्लावर का बीच का हिस्सा जो कहते हैं उसको हम कर्णिकम कहते हैं। दिरिगिरा, गोल राउंड, संगम भुलई माने मिलजुल कर, युन्न रेकुला, जिस तरह पत्ते होते हैं, जो पत्तियां होते हैं फूल के फ्लावर्स की, जो पत्तियां गोल होते हैं, बीच में एक अलग तरीके का हिस्सा होता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये फ्लावर का हिस्सा होता है, ये पूरे पत्तियां इस तरह ये पूरे फैले हुए रहते हैं उस तरह। यहाँ पे क्या कर रहा है, चंदम्बुनन जैसा, घृष्णुनिन माने कृष्णा के, दिरिगिरा यहाँ पे गोल राउंड, गूरचुंडी बैठकर, वीक्षिंपुचुन देखते हुए, शिललुम मतलब पत्थरे, बल्लवमुल मतलब जो कौले हम कहते हैं नाजुक पत्ते, द्रोणम्बुल माने घास के काड़ियाँ या घास के पत्ते समझिए, लतल बेल, चिक्कम्बुलुन माने थैलियाँ, बुव्वुलाकुलु यहाँ पे कह रहा है माने फूल या पत्ते, फूलों के पत्ते, कंचम्बुलुगा अपने प्लेट की तरह करके उसके अंदर जो खाना लाए वो डालकर, भुजिंची खाकर, रच्चटन वहीं पर, गोपार्भकुल भुवरा, और बच्चे क्या करें वहां पर बैठकर खाते हुए एक दूसरे को मजाक कर रहे हैं। इस तरह ये पोएम का मीनिंग है। ठीक है, अब इसका पोएम का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये भाव में, मध्यलो दुद्दी उंडी, बीच में एक पत्ते फ्लावर के बीच में एक घट चीज होती है, जब गोल छोटे छोटे पत्तियां होते हैं, बीच में उसका घट हिस्सा होता है। चुट्टू रेकुला, और उस गोल उस पत्तियों की तरह, उंडे तामरा पूलगा रहे जैसे लोटस फ्लावर की तरह, श्री कृष्णुడు కూడా మధ్యలో కూర్చున్నాడు, श्री कृष्ण भी बीच में बैठे हैं। అతని చుట్టూ బాలురు కూడా కూర్చున్నారు, उसके गोल लड़के भी बैठे हैं। వారందరూ కృష్ణుని చూస్తున్నారు, वो सब लोग कृष्णा को देख रहे हैं। తమ తమ సద్దులను తినడానికి, अपने अपने टिफिन खाने के लिए वहां पर ఉన్నటువంటి రహజేసు, బండలను, పత్రే, చిగురాకులు, छोटे छोटे पत्ते, गड्डी पोचलू, घास के पत्ते, तीगलू, बेल, चिक्कमुలను माने जहाँ पर जो भी वो जंगल में मिलता है, पुव्वुలను फूलों को, आकुలను पत्तों को लेकर अपने प्लेट की तरह बना लेकर उसके अंदर डालकर वो लोग खाए हैं। ठीक है।